जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल पहला लेक्चर था, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने टाइटल को एक्सप्लेन किया था, यानी टाइटल का डिस्कशन देखा था। हमने देखा था क्लास 9th के टाइटल में और क्लास 10th के टाइटल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद क्लास 9th के ही टाइटल को हमने और आगे डिस्कस किया और हम लोगों ने उसके मीनिंग को समझा। फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। फिर हम लोगों ने उसके सॉल्यूशन के बारे में बात किया था और मैंने आपको बोला था कि थोड़ा बहुत डिस्कशन और बाकी है। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन को लेके फिर से चलते हैं। मेरे पास जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा x का और y का वैल्यू इन अ पेयर, x और y का वैल्यू इन अ पेयर, पेयर में मतलब वैल्यू मतलब वो एक नंबर होगा जो अभी नहीं पता है, इसलिए अब लोग हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो ऐसा पेयर ऑफ x एंड y का वैल्यू जो इस इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के आंसर से उसका आंसर मैच होगा, तब जाके हम उस पेयर ऑफ नंबर्स को मानेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इस सॉल्यूशन का। यानी आज हम देखने वाले हैं कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ये भी हम लोगों ने 9th में सीखा था, हम लोग अभी इसको रिकॉल करने वाले हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन आता है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू से 8। इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आप लोग क्या करते थे कि जब आपको सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता था कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। जैसे कल हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन था 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तब हमने देखा था कि x के जगह मैं -5/4 रखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड से मैच करेगा। जब 4 कट जाएगा -5 प्लस 5 0 आ जाएगा। तो ये आंसर और ये आंसर मैच कर गया। इसका मतलब -5/4 इसका सॉल्यूशन है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि -5/4 के अलावा इस लीनियर इक्वेशन के कितने और सॉल्यूशंस हैं, मतलब कितनी ऐसी वैल्यूज़ है जो यहाँ x के जगह पे रखने के बाद मुझे इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू मैच करवा के दे। जैसे हमने कल x के जगह पे 1 भी रख के देखा था, तो हमने देखा था कि ये 9 आता है जो कि राइट हैंड साइड से मैच नहीं करता है। फिर हमने -5/4 रखा तो मैच कर रहा था। तो ऐसे और कितने नंबर्स दुनिया में पॉसिबल हो सकते हैं या आपके जहन में आते हैं जो यहाँ पर रखने के बाद आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के दे। तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर सकते हो और जितने भी नंबर्स आपको नंबर लाइन पे पता है या होंगे वो सारे नंबर्स आप वहाँ पे रखोगे और ट्राई करते जाओगे, तो हो सकता है कि आपको पता चले कि वहाँ पे उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बट ऐसा करने से तो टाइम भी बहुत चला जाएगा और हो सकता है पूरा लाइफ ख़त्म हो जाए, बट फिर भी आप जज नहीं कर पाओगे या कंक्लूजन पे नहीं आ पाओगे कि एग्जैक्टली उसके सॉल्यूशंस है या नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर मैं 4x प्लस 5 को सॉल्व करना चाहता हूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप उसको दूसरी मेथड जो हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, ट्रांसपोजिशन मेथड, उससे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं 4x इज इक्वल्स टू, पहले 5 को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, फिर x इज इक्वल्स टू वैल्यू निकालते हैं -5/4। तो यही जो नंबर निकला x का वही यहाँ पे डालोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम ऐसी चीज़ें हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखी थी। ठीक है, एनीवेज अब ये x का वैल्यू निकला -5/4। अब इसको और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और सॉल्व करने के बावजूद इसके अलावा और कितने नंबर्स आ पाएंगे। सो द आंसर इज सर, अभी इसको इसके अलावा एक ही और मेथड है जिससे सॉल्व किया जा सकता है, बट वो लगभग यही मेथड होगी घूम फिर के, जिसको आप बैलेंसिंग मेथड बोलते हो, जो 6th और 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ी थी। बट घूम फिर के वो यही है और आंसर भी यही आएगा।
इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैक्सिमम वन सॉल्यूशन होता है, उससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होते हैं। अब यही क्वेश्चन जब मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस आपके पास में हैं, ठीक है, या उसके पहले एक और क्वेश्चन जोड़ दिया जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे किया जाए या उसके सॉल्यूशन कैसे पता किया जाए। जैसे यहाँ पे इसका मतलब वे आता है सॉल्व करने का कि आप इसको ट्रांसपोजिशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने सॉल्व कर, यहाँ पर आप ट्रांसपोजिशन से सॉल्व भी करोगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, मतलब दो अननोन नंबर्स हैं, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार लगे तो। यहाँ पर x + 4y = 8 है, तो x = 8 - 4y हो जाएगा। अब हो गया, यहाँ से आगे क्या कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे तो आप सॉल्यूशन पता ही नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था कि सर यहाँ पर हमको क्या करना है, y का वैल्यू अपने मन से लेना है और सॉल्व करके देखना है कि x का वैल्यू कितना आता है। जैसे मैं y का वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ 0, तो यहाँ रख देते हैं x = 8 - 4 × 0, तो ये आ जाएगा 8। यानी जिस वक्त y का वैल्यू 0 था उस वक्त x का वैल्यू कितना आया, 8 आया। अब y की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो x = 8 - 4 × 1 will be 4, तो 8 - 4 is 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया। फिर y का वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x = 8 - 4 × -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 4 12 हो जाएगा, x का वैल्यू 12 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू अपने मन से कितनी ले सकते हो, सो द आंसर इज सर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल, इन्फिनिटी का सिंबल है। आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकते हो y की अपने मन से, यानी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x की कितनी वैल्यूज़ आएगी, तो अगेन इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएगी x की भी। इस तरह से आपके पास सीरीज़ ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब ये उसके सॉल्यूशन से कैसे कंफर्म होगा, आप y और x का वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखो, हर बार वो पेयर में 8x के जगह और 0y के जगह डालोगे तो आंसर 8 ही आएगा। चेक कर लो, यहाँ पर 8 डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया, तो 4 × 0 = 0 + 8 = 8। फिर से ये वैल्यूज़ पुट करो, ये वैल्यूज़ पुट करो, एवरी टाइम यू विल गेट 8। दैट मीन्स there are infinite numbers available for the consideration of the y, therefore there will be infinite numbers of corresponding values of x that will be getting after putting the values of y into that left hand side of this equation. Okay, so you will get infinite pairs for the values of x and y. That means there are infinite solutions, there are infinite solutions, there are infinite solutions of the linear equation in two variable. I beg your pardon, आपको ये पार्ट पहले दिखा नहीं होगा, मैं फिर से बता दूँ। यहाँ पे ये इन्फिनिटी का साइन है, तो y का इनफाइनाइट वैल्यूज़ और x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही है करस्पॉन्डिंगली। तो जैसे जैसे हमने y की वैल्यूज़ ली इनफाइनाइट, वैसे वैसे x की भी इनफाइनाइट वैल्यू आई। दिस इज़ द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। कैमरे के फोकस से ये बाहर रह गया था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, चलो आगे। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के आते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस आते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और फाइनाइट में भी एक ही सॉल्यूशन होता है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते नहीं हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का और टू वेरिएबल का, ये आप लोगों ने सीखा। अब हमने टाइटल दिया यहाँ पर ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? अब हम सब जानते हैं कि ग्राफ जो एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये हुई एक्स एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस, यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर भी वैल्यूज़ रख सकते हो, मैंने उतनी ही वैल्यूज़ ली जितने का मुझे काम पड़ सकता है। अब आपने उसके पहले जो बोर्ड के ऊपर लिखा था वहाँ से आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अपने y की वैल्यूज़ चेंज की थी वैसे वैसे x की वैल्यूज़ आई थी। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स के अंदर में हम लोग रोज़ बना लेते हैं 3,
और मल्टीपल कॉलम्स बना लेते हैं जितने हमको चाहिए। यहाँ पर हम x का वैल्यू लेंगे, यहाँ y का, और यहाँ पे x, y कंप्लीट वैल्यू। जैसे जैसे आपने y का वैल्यू लिया था, जैसे आपने पहले लिया था 0, फिर लिया था 1, फिर लिया था -1, उस हिसाब से x का वैल्यू आया था। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 8 आया था, यहाँ पे आई थिंक 4 आया था, यहाँ पे आई थिंक 12 आया था, इस तरह से। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ लिखते हो 8, 0, 4, 1 एंड 12, -1 लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला आया 8, 0, तो 8 x एक्सिस पे और 0 y एक्सिस का, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4, 1, तो 4 आया, x का 1 आया यहाँ पे। उसके बाद आता है 12, -1, तो 12 यहाँ कहीं तो भी आएगा और -1 यहाँ कहीं तो भी आएगा, इस तरह से। अब आप क्या करते हो, इन दोनों तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो। तो जब आप, मैंने तो अभी ये रफली ड्रॉ किया है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके ग्राफ के ऊपर ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और क्योंकि ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आती है, इसीलिए इस इक्वेशन को, जिससे ये लाइन बनी है, जिस इक्वेशन का यूज़ करके आपको कोऑर्डिनेट्स मिले, उस कोऑर्डिनेट का यूज़ करके लाइन बनी, इसीलिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उस इक्वेशन को माना जाता है। और इसीलिए उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि लीनियर वर्ड ही आया है लाइन पर से। तो क्योंकि उस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन आता है, देयरफॉर दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ लीनियर, यानी लाइन। अब हम इसको ग्राफ नहीं कहते हैं, मैंने पॉलिनोमियल्स वाले लेसन में शायद आपको ये इसका पिक्चर क्लियर किया हुआ है। दिस इज़ नॉट ए ग्राफ, दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है ये। ग्राफ इज़ दिस इज़ द ग्राफ, ये ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ है इस लाइन का, जो इक्वेशन हम लोगों ने तभी लिया था, x + 4y = 8 लाइक दिस, इसका ये ग्राफ हुआ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन आया, इसीलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और उन्हीं इक्वेशंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है जिनकी डिग्री 1 है। इस पर से कंक्लूजन ये आता है कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसकी डिग्री 1 है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि डिग्री 1 वाले इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब ये बात आपको यहाँ से समझ जानी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का अभी हम देख रहे हैं ग्राफिकल मीनिंग। हमने देखा कि ग्राफिकल मीनिंग में सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब आप ग्राफिकली प्लॉट करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप ऐसे कितने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो, जितने यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स हैं, जितने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आए, जितने बार आपने y का वैल्यू अपने मन से चूज़ किया। आप y के वैल्यू कितने ले सकते हो अपने मन से, जितना आप चाहो, मतलब इनफाइनाइट। उतने ही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आएंगे x के, यानी टोटल कितने सॉल्यूशंस 2 वेरिएबल के पता चल गए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे और उनको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। लेकिन हम लोग फिजिबिलिटी के हिसाब से इनफाइनाइट पॉइंट्स तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम 3 या 4 पॉइंट्स को ही प्लॉट करते हैं और जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमको एक लाइन मिल जाती है। अब इस पर से कंक्लूजन क्या आएगा कि every solution of this linear equation in 2 variable will be a point on this line। इस linear equation in 2 variable का हर एक solution इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट होगा, ठीक है। वो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ 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 कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा इसी के ऊपर। वैसे तो ये पूरे प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मैं कहीं भी निकाल सकता हूँ, ये भी उसी प्लेन के ऊपर के पॉइंट्स है ये वाले। तो यहाँ हर जगह पे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के पॉइंट सिर्फ इसी जगह पे अवेलेबल है। आप ऐसा समझो कि आपके पास में ये पूरे थैली भर के फ्रूट्स है, ठीक है। उन थैली भर के फ्रूट्स में से उस बड़ी थैली के अंदर कुछ छोटी थैली रखी हुई है जिसके अंदर भी फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये बड़ी थैली के फ्रूट्स हो गए, उसमें से इतनी थैली के फ्रूट्स जो मैंने उठा लिए वो स्पेशल है, वो इसके सॉल्यूशंस हैं। अभी आपको समझ में आ रहा, एक आपके पास एक बड़ा बैग है, उस बड़े बैग में फ्रूट्स है, लेकिन वो फ्रूट्स को पैकेट्स के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर है, लेकिन उसमें से एक पैकेट ऐसा है जो ये वाला पैकेट है,
इसके ऊपर के सारे पॉइंट एक पैकेट है, ये इनफाइनाइटली बढ़ेगी, तो इस लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, और वाइसा वर्से बोले तो इसका हर एक सॉल्यूशन इस लाइन पर का पॉइंट होगा। That means every solution of this equation will be a point of this line and every point on this line will be a solution of this equation। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है। तो ये हुआ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है बिकॉज वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आता है, ठीक है। फिर भी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बात की बात, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ज़रूरत पड़ी तो बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग आके रुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड का पूरा बेसिक्स कवर किया है, जितना हम लोगों को अभी 10th स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड रहेगा उतना, और कुछ अगर छूट जाता है तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भी मैं आप लोगों को वो चीज़ें टाइम टू टाइम बताते जाऊँगा। अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 2 वीडियोस के अंदर में जो कवर किया है वो किया है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, 1 वेरिएबल के अंदर में कितने सॉल्यूशंस आते हैं, 2 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं तो क्यों आते हैं, और ग्राफिकली उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। अब अगले वीडियो से हम लोग क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए अब मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ से आगे के कोई भी वीडियोस को आप मिस नहीं करोगे। सेकेंड थिंग अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाने के बाद से जो आगे के लेसन्स रहेंगे वो सारे के सारे पेड लेसन्स रहेंगे, और यहाँ पर अभी हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ये तो अभी हम लोग फिज़िकली कब स्टार्ट कर पाएंगे ये नहीं बता सकते ड्यू टू कोविड-19। गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी कोई ऐसे सर्कुलर्स आए नहीं हैं। इन केस अगर 15 जून के बाद अगर ये रिज्यूम नहीं होता है तो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस ही चलाने पड़ेंगे। बाय दैट टाइम मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो लोगों की एडमिशन्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है वो अपनी अपनी एडमिशन्स को यहाँ कंप्लीट करवा लें और अपनी जो किट है वो अपने साथ में ले जाए। साथ ही साथ जो 2 लेसन्स हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं या दूसरा लेसन हम लोग देख रहे हैं, तो इन दोनों लेसन्स के वीडियोस को आपको फिर से एक बार अच्छे से देखना है, क्योंकि अब यहाँ से आगे टेस्ट शुरू हो जाएगी। कैसे होगी, क्या होगी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले समय में बताते रहूँगा। फॉर नाउ आपको इतना ही याद रखना है कि जिन लोगों की फ़िज़िकल क्लासेस के लिए एडमिशन्स नहीं हुई है उन लोगों को अपनी एडमिशन्स कंप्लीट करवा लेनी है और अपनी अपनी किट को लेकर जाना है, ठीक है। और बाकी हम लोग इस वीडियो के अंदर में लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।